आज है 10 नवंबर 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के सुमही में 3 करोड़ की लागत से बने विद्युत उपकेंद्र से 20 गांव को मिलेगा निर्बाध बिजली का लाभ। यूपी के सुमही ब्लॉक में 3 करोड़ रुपए की लागत से 4000 किलोवाट क्षमता वाला नया विद्युत उपकेंद्र तैयार हो गया है। इसे शुरू होने का इंतजार अब खत्म होने वाला है। ये उपकेंद्र सुमही, तरुअनवा और चौरा खास के लिए 3 फीडर सप्लाई करेगा। फाजिल नगर क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती की समस्या को देखते हुए ये कदम उठाया गया। बिजली विभाग का कहना है कि नए उपकेंद्र से 20 गांव के उपभोक्ताओं को निर्बाध और स्थिर बिजली मिलने लगेगी। महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर। यूपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की 105 वैकेंसी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए एक शानदार अवसर है। हापुड़, अमरोहा, प्रतापगढ़, ललितपुर और सिद्धार्थनगर जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के कुल 105 पद रिक्त हैं। इन पदों पर मानदेय आधारित भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि जिले के अनुसार 20 नवंबर से 28 नवंबर 2025 तक है। सीएम योगी सिंगापुर, जापान में रोड शो करेंगे। यूपी में जीबीसी 5 का आयोजन भी तय। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान में रोड शो करेंगे। वहां वे विदेशी कंपनीज के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर प्रदेश में निवेश का न्योता देंगे। उनके साथ कई मंत्री भी होंगे। इसी बीच औद्योगिक विकास विभाग ने यूपी में जीबीसी 5 का आयोजन तय कर लिया है। इन्वेस्ट यूपी की टीम विभिन्न विभागों के लक्ष्यों की समीक्षा कर रही है। और मिलबान पर यूपी एमपी में बनी सहमति। 38.89 MCM पानी से 1.5 लाख की आबादी प्यासी नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित उर्मिल बांध के पानी के बंटवारे पर दोनों राज्यों के सिंचाई विभाग में सहमति बन गई है। 31 अक्टूबर को हुई बैठक में तय हुआ कि यूपी क्षेत्र को 38.89 MCM पानी मिलेगा, जिससे महोबा की 1.5 लाख आबादी के साथ सिजहरी और श्रीनगर के लोगों की प्यास भी बुझेगी। वहीं मध्य प्रदेश के क्षेत्र को 60% पानी मिलेगा। बुदौर से निकलकर कैमाहा और श्रीनगर तक पहुंचने वाली उर्मिल नदी के इस बांध से दोनों राज्यों के लोगों को राहत मिलेगी। वीरेंद्र शास्त्री ने बेटियों पर दिया विवादित बयान। सोशल मीडिया पर मचा हंगामा। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा हरियाणा से वृंदावन की ओर बढ़ी है। यात्रा के तीसरे दिन उन्होंने कहा, बेटियों को काली बनना होगा, बुर्का वाली नहीं, जिससे सोशल मीडिया और राजनीति में हलचल मच गई। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी यात्रा में शामिल रहे। दोनों संत भजन गाते, भगवा ध्वज थामते और भक्तों के बीच सादगी का संदेश देते दिखाई दिए। सड़क पर ही उन्होंने पूरी और आलू की सब्जी खाई और संत परंपरा के अनुरूप सहयोगियों और भक्तियों को भोजन परोसा। हरदोई में 1.5 लाख चालकों पर 23 करोड़ का बकाया। ई चालान वसूली अभियान शुरू। हरदोई जिले में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और ई चालान भुगतान में लापरवाही चिंता का विषय बन गई। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त समीक्षा में पता चला कि लगभग 1.5 लाख वाहन चालकों ने अपने चालानों का भुगतान नहीं किया। इनके कुल बकाया चालानों की राशि 23 करोड़ 48 लाख रुपए से अधिक है। अब जिला प्रशासन विशेष अभियान के तहत इन बकाया चालानों की वसूली तेज करने की तैयारी में है। 7 समाज कल्याण अधिकारियों पर गिरी गाज। बर्खास्तगी, पेंशन कटौती और करोड़ों की रिकवरी। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार मामलों की जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने विभाग में वित्तीय अनियमितताओं, छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति घोटाले की जांच रिपोर्ट के बाद 7 अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की। 4 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया, जबकि 3 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन में कटौती और करोड़ों रुपए की रिकवरी के आदेश जारी किए गए। यूपी में शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव, धरना अभियान और 1.93 लाख भर्ती की तैयारी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में 3 बड़ी खबरें सामने आई हैं। बहराइच जिले के 1000 शिक्षक 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा प्रदेश के प्राइमरी से इंटर तक के स्कूल में बच्चों को मोबाइल से दूर रखकर किताबें पढ़ने और शैक्षिक भ्रमण में पुस्तकालय शामिल करने का बड़ा अभियान शुरू होगा। इस बीच सरकार ने मार्च 2026 तक 3 चरणों में कुल 1,93,862 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। 5 साल बाद भी परिषदीय स्कूल में चौकीदार भर्ती नहीं। सुरक्षा और व्यवस्थाओं में गंभीर संकट।
उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था गंभीर संकट में है। फरवरी 2020 में स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत 90,640 चौकीदार और अनुचर तैनात करने का आदेश दिया था। इन कार्मिकों की नियुक्ति से विद्यालय परिसरों की सुरक्षा, स्वच्छता और संपत्ति संरक्षण सुनिश्चित होना था, लेकिन 5 वर्षों के बावजूद यह भर्ती कागजों से बाहर नहीं निकल पाई। इससे स्कूल में सुरक्षा की कमी और व्यवस्थाओं में गंभीर दिक्कतें पैदा हो रही हैं। यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल, 23 पीपीएस अधिकारियों के तबादले। उत्तर प्रदेश पुलिस में अधिकारी स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार कानून व्यवस्था को चुस्त और प्रभावी बनाने के प्रयास के तहत 23 पीपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। इन तबादलों को पुलिस विभाग में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही यूपी पुलिस पशु तस्करों के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है। अखिलेश यादव का आरोप, भाजपा राज में चुनावी धांधलियों का कूड़ा हटाना जरूरी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में लोकतंत्र कमजोर हुआ और चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ियों को बढ़ावा मिला। यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि सच्चे स्वच्छ भारत के लिए सिर्फ सड़कों की सफाई ही नहीं, बल्कि चुनाव आयोग के कुछ अधिकारियों द्वारा फैलाई गई चुनावी धांधलियों का कूड़ा हटाना भी उतना ही जरूरी है। पहली बार महिला सैन्य अधिकारी ने संभाली सेना भर्ती की कमान। सेना भर्ती कार्यालय वाराणसी में पहली बार किसी महिला सैन्य अधिकारी ने भर्ती की कमान संभाली। कर्नल रेशमा शरीन, जो आगरा आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस में तैनात हैं, छावनी के रणबांकुरे मैदान में अग्निवीर भर्ती का सफल संचालन कर रही हैं। पंजाब मूल की कर्नल रेशमा का परिवार भी सेना से जुड़ा है। पिता और दोनों भाई भारतीय सेना के अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि सेना में सफलता समर्पण, अनुशासन और लगन से मिलती है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में 94 मेधावियों को मिलेंगे स्वर्ण पदक। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अब 94 मेधावियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। पहली सूची में 93 नाम थे, लेकिन एमए फैशन डिजाइन के परिणाम आने के बाद एक और मेधावी का नाम जोड़ दिया गया। पदक सूची पर आपत्ति के लिए शनिवार दोपहर तक समय दिया गया, जिसमें 2 मौखिक और 1 लिखित आपत्ति मिली। एक आपत्ति को सही पाए जाने के बाद पदक सूची को संशोधित किया गया है। नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी, शहर में कूड़ा नहीं उठा। बरेली नगर निगम में कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। निगम कर्मचारियों ने एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया और नगर निगम परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग उठाई। हड़ताल के चलते शहर में कूड़े का उठान नहीं हो पाया, जिससे सड़कों पर गंदगी फैल गई। नगर निगम प्रशासन और कर्मचारियों के बीच समाधान के लिए बातचीत की जरूरत पड़ गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट जज को मिली हत्या की धमकी, आरोपी ने जेल से रचा साजिश का खेल। सोशल मीडिया ट्रेडिंग घोटाले के आरोपी अनुभव मित्तल का एक और कारनामा सामने आया। जेल में बंद अन्य आरोपी को फंसाने के लिए मित्तल ने सिपाही के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश को धमकी भरा ईमेल भेजा। इसमें हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के एक जज की हत्या होने की चेतावनी का दावा है। इस घटना ने न्यायपालिका और सुरक्षा एजेंसीज में हलचल मचा दी और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। बिहार में गरजे सीएम योगी, विपक्ष पर निशाना, बोले जंगल राज नहीं विकास चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। अररिया और भीमपुर की जनसभाओं में योगी बोले, पंचर बनाने वाले अब बिहार का विकास पंचर करने आ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस, राजद, सपा पर जंगल राज वापस लाने की कोशिश का आरोप लगाया। अपराध और घुसपैठ पर सख्त चेतावनी देते हुए योगी ने कहा कि जो अपराध करेगा उसका टिकट यमलोक तक पक्का है। आगरा में बढ़ा प्रवासी पक्षियों का कुनबा, सर्द हवाओं के संग लौटे परिंदे। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में इस बार प्रवासी पक्षियों की संख्या में खासा इजाफा हुआ। हजारों किलोमीटर दूर से आए ये परिंदे सर्द मौसम में यहां डेरा जमाए हुए हैं। आगरा कॉलेज के प्राणी विज्ञान विभाग के प्रोफेसर विश्वकांत गुप्ता के मुताबिक सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के रास्ते आने वाले ये पक्षी अब 1 दर्जन से ज्यादा प्रजातियों में दिख रहे हैं। इन परिंदों की मौजूदगी से क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता निखर उठी है। प्रयागराज से गुजरने वाली 3 जोड़ी ट्रेन में लगेंगे नए LHB कोच, सफर होगा पहले से ज्यादा आरामदायक।
प्रयागराज से होकर गुजरने वाली 3 जोड़ी ट्रेन में यात्रियों के लिए अब सफर और भी आरामदायक होने वाला है। रेलवे ने इन ट्रेन को अत्याधुनिक LHB कोच से लैस कर दिया है, जो झटकों को कम करने के साथ ही सुरक्षा और सुविधाएं दोनों बढ़ाएंगे। इनमें प्रयागराज से सहारनपुर के बीच चलने वाली नौचंदी एक्सप्रेस को नए कोच दिए गए हैं। ये ट्रेन 15 जनवरी से प्रयागराज और 16 जनवरी से सहारनपुर से नए LHB कोच के साथ पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। महाराणा प्रताप चौराहा बना सियासी विवाद का केंद्र। स्वागत द्वार से राजनाथ और ब्रजेश पाठक के नाम गायब। लखनऊ के हुसैनगंज चौराहे का नाम बदलकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप चौराहा तो कर दिया गया, लेकिन अब नया विवाद खड़ा हो गया है। नगर निगम के प्रस्ताव पर बने स्वागत द्वार पर रक्षा मंत्री और लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और महापौर सुषमा खरकवाल का नाम या तस्वीर नहीं है। इसके बजाय भाजपा MLC मानवेंद्र सिंह चौहान और पूर्व विधायक राकेश प्रताप सिंह की तस्वीरें लगाई गई। इस पर भाजपा नेताओं ने नाराजगी जताते हुए सफाई की मांग की। कोडीन सिरप से फैला नशे का नेटवर्क, यूपी से नेपाल बांग्लादेश तक सप्लाई, फार्मा कंपनीज पर FIR दर्ज। उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप के जरिए चल रहे नशे के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। लखनऊ में पकड़ी गई दवाओं की आपूर्ति प्रदेश के कई जिलों से होती हुई बिहार के रास्ते नेपाल और पश्चिम बंगाल के जरिए बांग्लादेश तक पहुंची। जांच में सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क में कई फार्मा कंपनीज के निदेशकों की भूमिका संदिग्ध है। पुख्ता सबूत मिलने पर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। राकेश टिकैत पर भाजपा का वार, भूपेंद्र चौधरी बोले टिकैत अब विपक्ष के मोहरे बन चुके हैं। बागपत के बड़ौत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने किसान नेता राकेश टिकैत पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि टिकैत अब ना तो कोई सक्रिय किसान नेता बचे और न ही किसानों के मुद्दों पर सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि वो विपक्ष के मोहरे बनकर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी ने ये बयान राज्य मंत्री KP मलिक के भाई के निधन पर संवेदना जताने पहुंचे के दौरान दिया। सेबी की चेतावनी, डिजिटल गोल्ड में निवेश से रहें सावधान, फंस सकता है आपका पैसा। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच अब डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड में निवेश का चलन तेजी से बढ़ गया, लेकिन इस बीच सेबी ने निवेशकों को बड़ा अलर्ट जारी किया। सेबी ने यह स्पष्ट किया है कि डिजिटल गोल्ड किसी भी रूप में उसके नियामक दायरे में नहीं आता है और इसमें निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो डिजिटल गोल्ड के नाम पर निवेशकों को झांसा दे रही हैं। सेबी ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह का निवेश करने से पहले प्लेटफॉर्म की वैधता जरूर जांच लें। प्रयागराज से जुड़ा DLED पेपर लीक मामला, फरार नीतीश की तलाश में निकली STF टीम। DLED परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ। इस पूरे प्रकरण का सरगना प्रयागराज का रहने वाला नीतीश पांडे बताया जा रहा है। थाना पुलिस ने STF और सर्विलांस की मदद से नीतीश की लोकेशन और नेटवर्क की जानकारी जुटा ली। अब उसकी तलाश में एक विशेष टीम प्रयागराज भेजी जा रही है। जांच एजेंसीज ये पता लगाने में जुटी हैं कि नीतीश ने पेपर कहां से लीक कराया और इसे किस नेटवर्क के जरिए फैलाया गया। विवादित बयान के बाद निकाले गए जयप्रकाश सिंह की बसपा में वापसी, मायावती ने फिर जताया भरोसा। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह की पार्टी में दोबारा एंट्री हो गई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को विदेशी कहने के बाद उन्हें बसपा से बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब मायावती से मुलाकात के बाद उनकी वापसी हुई। बसपा सुप्रीमो ने उन्हें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का प्रभारी बनाते हुए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। यूपी में बढ़ने लगी ठंड, 12 डिग्री तक लुढ़का पारा। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली। नवंबर के दूसरे सप्ताह में ठंड ने दस्तक दी। बाराबंकी, कानपुर, प्रयागराज, बरेली, आगरा, सोनभद्र समेत 10 से ज्यादा जिलों में रात का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पछुआ हवाओं के चलने से सुबह और रात में सिहरन बढ़ गई, जबकि दिन में धूप राहत दे रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में तराई और पूर्वांचल के जिलों में कोहरा और बढ़ेगा और ठंड का असर और तेज महसूस होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।